युक्ति प्रमाण दृष्टांत कुछ बता सकते हैं क्या? कोई नहीं बोल रहे, इसका मतलब कोई नहीं बता रहे है ना। हाँ, तो वास्तव में सच्ची बात तो यही है, वेद से ही समस्त दुख होते हैं और वेद के निराकरण होने के पश्चात दुख की सत्ता ही नहीं रहती है, क्योंकि ये वेद जो है जीव को ईश्वर से, ईश्वर को जीव से अलग कर देता है। वास्तव में अलग कभी हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। जैसे तरंग को और जल को कोई अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सचमुच में देखा जाए तो जल को छोड़ करके तरंग नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। और यदि कोई थोड़ी देर के मान ले नहीं अलग होते हैं, तो भी जल से भिन्न तरंगों को कोई कर सकता ही नहीं। ये सिद्धांत की बात है। तो जब जल और तरंग में कोई भेद ही नहीं है, वास्तव में न देशकृत भेद होता है, न कालकृत भेद होता है, न वस्तुकृत भेद होता है। ये सारा का सारा भेद मनोमात्र होता है। ये सारा का सारा भेद काल्पनिक होता है, कल्पित होता है, ये थोपा हुआ है। ये बिना विचार के, बिना समझ के, बिना महापुरुषों के संग किए हम कल्पना करके वेद में महत्व बुद्धि कर लेते हैं या वेद की कल्पना करते हैं। तो सच्ची बात तो यह है, नासमझी से सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है। और जब नासमझी की ठीक ठीक प्रकार से निवृत्ति हो जाती है, तो उसी समय वेद का चिंता भाव हो जाता है। चलो, कल जो प्रसंग सुना रहे थे, शायद किसी ने विचार किया हो तो एक बार और अवसर दे देते हैं। कल बताया था, पहले सिद्ध किया गया, जैसे पक्षी के पंख में और सिक्के में कोई भेद नहीं, ऐसे पहले और प्रकार से भी सिद्ध किया गया। कल ये बताया गया था, ब्रह्मा में और चींटी में कोई अंतर नहीं होता है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको 24 घंटे का समय भी दिया गया। 24 घंटे तक साधक विचार करेंगे और एक ऐसा दृष्टांत तैयार करेंगे, ऐसी युक्ति तैयार करेंगे, अपने अनुभव को इस प्रकार से प्रकट करेंगे कि कहने का मतलब संसार का कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई क्यों न हो, वह भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए कि वास्तव में चींटी में और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता है। किसी ने तैयारी की हो, विचार किया हो, तो थोड़ा अपना पक्ष प्रस्तुत करें। आप लोगों में से किसी ने तैयारी की हो, और जो सत्संग में जुड़े हुए उन साधकों में से जिन्होंने तैयारी की हो, चींटी में और ब्रह्मा में कुछ भी भेद नहीं होता है। जबकि कल बताया गया था, चींटी में और ब्रह्मा में देखा जाए तो रात और दिन का अंतर होता है। जैसे रात और दिन एक नहीं हो सकते हैं, ऐसे चींटी और ब्रह्मा भी एक नहीं हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा तो है, जो है वह जगत का प्राकट्य करता है, जगत के रचयिता है। और उनकी जो उम्र होती है, उनकी उम्र के बारे में कल विचार करके बता ही दिया था। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है। 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब क्रम क्रम से व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन हठात सूर्य उदय होकर के अस्त होता है। इतनी ही बड़ी रात होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो 1000 वर्ष, 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग व्यतीत होता है, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो महीना होता है, वर्ष होता है, और 100 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मा व्यतीत हो गए। अब विचार करके देखा जाए तो ब्रह्मा की उम्र में, चींटी की उम्र में रात दिन का अंतर है। और दूसरी प्रकार से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर प्रतीत होता है। परंतु यहाँ पर यह सिद्ध किया जा रहा है कि वास्तव में इनमें कोई भेद होता ही नहीं। तो भेद कैसे नहीं होता, इसको सिद्ध करके बताना था। वैसे वेदांत का जो मुख्य विषय होता है, वह क्या होता है? वेदांत का विषय
बताओ। जीव ब्रह्म की एकता। अरे जीव ब्रह्म का अभेद, जीव ब्रह्म के एकत्व का बोध करवाना ये वेदांत, समस्त वेदांत ग्रंथों का, क्योंकि वेदांत के जितने भी ग्रंथ है समस्त ग्रंथों का एक ही विषय होगा, और वह विषय होता है भेद का निराकरण, वह विषय होता है एकत्व का कथन करना। तो कहने का मतलब जब जीव और ब्रह्म में भेद स्वीकार कर लिया जाता है, उसी समय, जैसे कहने का मतलब तेल का डिब्बा यदि ईंधन से अलग हो जाए तो बताओ लक्ष्य पर पहुंच सकता है क्या? तो कुल मिलाकर के यदि कोई ब्रह्म से अलग हो जाता है तो फिर वह असत्य जगत कुछ द्वैत रूप हो जाता है, समझो वो तो कटा पिटा हो जाता, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, वह तो ऐसे ही भटकता रहता है। तो यदि कोई आत्मा से ब्रह्म को अलग समझेगा या ब्रह्म को आत्मा से अलग समझेगा तो अनंत अनंत प्रकार के यहाँ दूषण उपस्थित होते हैं। इसलिए वास्तविक बात तो यह है, समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य वेद के निराकरण में, अवेद के कथन में ये होता है। जो जो शास्त्र वेद का कथन करते हैं या वेद की निंदा करते हैं तो उनको समझ लेना चाहिए शास्त्र ही नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो ग्रंथ है। और वास्तव में देखा जाए तो अवेद के अलावा यदि कोई वेद की स्तुति करता है, वेद का उपदेश करता है, वेद में किसी की स्थिति करवाता है, तो ऐसे संत वास्तव में संत नहीं होते हैं, ऐसे महात्मा महात्मा नहीं होते हैं। ये तो समझो सचमुच में राक्षसों से भी गए बीते होते हैं, इनसे भी खतरनाक होते हैं। तो वास्तव में देखो, विचार करके देखा जाए तो वेद के कथन से किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है, न सर्व दुखों की निवृत्ति होती है, न परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः वेद के कथन करने में किसी भी प्रकार का फायदा दिखाई नहीं देता है। और अवेद का यदि कथन किया जाए तो जीव उसी समय तत्क्षण अस्थिपाति सिंधु में नाम रूप जंजाल लिखती आत्म स्वरूप निधि तत्काल निहाल, अरे वो तुरंत उस तत्क्षण निहाल हो जाते हैं। तो भाई असली बात तो यह है, यदि परम पुरुषार्थ का संपादन करना हो, परम पुरुषार्थ की सिद्धि करनी हो, तो इसके लिए तो केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का ही विचार करना होगा। वास्तव में जीव ब्रह्म के एकत्व के सिवा ऐसा कोई साधन अनंत कोटि ब्रह्मांड में न बना न बनेगा, बन सकता ही नहीं। अरे सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। तो समझ लीजिए, इसको एकाट्य प्रमाण समझ लीजिए, इसके सिवाय और कोई रास्ता होता ही नहीं। समय मृत्यु नान्य पंथा विद्यते नाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु भी कृपा कर दे कि बिना ज्ञान के मैं किसी को कृतार्थ कर दूं, मुक्त कर दूं। अरे कहने का मतलब सबकी सिद्धि ज्ञान से ही होती है, ज्ञान से ही जीव मात्र का कल्याण होता है, ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे भगवान तो ऊंची बुधा उठा करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई है ही नहीं। फिर यदि कोई कहे नहीं नहीं, अच्छा इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, ज्ञान का जो स्वरूप होता है वह केवल और केवल मात्र जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय, यही ज्ञान का स्वरूप होता है। इसके सिवाय ज्ञान का कोई स्वरूप होता ही नहीं। इस बात को भी थोड़ी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ये थोड़ी विशेष बात है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वेद का और अवेद का। वेद कहने का मतलब समस्त दुखों की मूल है, और अवेद जो है समस्त सुखों की जननी है। अतः अपनी स्थिति वेद में न बना करके अवेद में बनाए, महत्व अवेद को दे, वेद को महत्व दे ही नहीं। बात समझ में आए या न आए, चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। श्रुति माता का कथन है, चलवेती चलवेती, चलते रहो, निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार करके जीवन को धन्य बना लोगे। इसमें कभी किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए, ये थोड़ी विशेष बात है। चलो अब अपन पुनः उसी विषय पर आ जाते हैं कि ब्रह्मा में और चित्ती में कोई भेद नहीं है। अब तो कोई कोशिश करो, अब तो स्पष्ट करके सिद्ध करके बताओ कैसे भेद नहीं है। चेतन जी क्या बात हो गई, आपके गांव में आ गए फिर भी आप कमजोर पड़ रहे, अब तो सूरवीर हो जाना चाहिए आपको।
अब ये तो सभा में जो साधक लोग यही निर्णय कर लेंगे। चेतन जी महाराज कह रहे जैसे पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा यहाँ जैसे कोई साधक कह दे कि पिता रोटी खा लेते क्या पुत्र की भूख बुझ जाती, तो फिर क्या करेंगे? इस गड़बड़ घोटाले का निराकरण कैसे करेंगे? हाँ, इसका मतलब कुछ न कुछ भेद तो है। हाँ, इसको तो गांठ बांध लेना। हाँ, आप ठीक अपने वाले समझ में नहीं आ रहा, चिंता की बात नहीं है, परंतु निश्चय ये कर लेना कि सचमुच में भेद होता ही। हाँ, अपने समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु यदि हम भेद को महत्व देंगे तो सच्ची बात है हम सदा सदा के लिए भटक जाएंगे, क्योंकि यही श्रुति माता का टिंडोरा, यही बेरी गोश है। उधर मंत्रम कुरुते यत तैसे भयम भवती। तो थोड़ा सा भी भेद मानता है, समझ लीजिए उनका जीवन सत्यानाश हो गया, सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया। वेद की तो जितनी निंदा शास्त्रों में की गई उतनी निंदा किसी की नहीं गई, और अवेद की जितनी स्तुति की गई है उतनी स्तुति किसी की कही नहीं गई, क्योंकि सत्य है तो अवेद है और वेद जो मिथ्या है। और झूठे की तो हर कोई निंदा करते, कोई बड़ी बात है नहीं। और भी कोई तर्क प्रस्तुत करो। चेतन जी महाराज ने बहुत अच्छा बताया, और भी कोशिश करके देखो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रामदी जी महासाब ने जो बताने की चेष्टा की है ये बिल्कुल युक्ति युक्त है, इसमें कोई इसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में भेद होता ही नहीं है, परंतु यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से भी भेद का निराकरण करना। अरे परमात्मा तो हर कोई भेद का निराकरण करते हैं, जीव ब्रह्म के भेद का निश्चय करवाते। अपन यहाँ पर ऐसा समझ लो व्यवहार में भी भेद नहीं होता, इसी को सिद्ध कर रहे हैं, और करके भी बताया था शायद पहले। हाँ, परंतु यहाँ पर कहने का मतलब पिता के बिना पुत्र हो नहीं सकता, परंतु पुत्र के बिना पिता तो हो सकता ना। गड़बड़ यहाँ हो रही है। हाँ, तो ये पिता का नाम की जो उत्पत्ति तभी होगी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, परंतु फिर भी पिता और पुत्र कहने का मतलब इनमें पिता और पुत्र में जो भेद दिखाई देता है, यदि भेद नहीं हो तो एक को पिता कहते दूसरे को पुत्र कहते, फिर या तो दोनों को पिता कहना चाहिए या फिर दोनों को पुत्र कहना चाहिए। पिता पुत्र कहना ही भेद को सिद्ध करता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब घटाकाश और मठाकाश की उपाधि का जब कहने का मतलब त्याग कर दिया जाता है तो फिर इनसे उपरीत जो आकाश है उस आकाश में वास्तव में कोई भेद नहीं होता है। तो ऐसे भी यहाँ पर यह कह सकते हैं कि ये चींटी की जो उपाधि है उसका और ब्रह्मा की जो उपाधि उसका त्याग कर देने पर तत्व रूप से दोनों एक ही है। बिल्कुल ठीक है, परंतु इसको संसार के साधारण लोग थोड़े समझेंगे। वो तो उपाधि से इनसे ज्यादा मतलब ही नहीं रखते। वो तो इस प्रकार से सुनना चाहते जैसे निर्वात में पंख को और सिक्के को डाला गया तो दोनों एक ही समय पहुंचे। सिद्ध हो गया कि वो वास्तव में न सिक्का 12 ग्राम का है और न पंख 2 ग्राम का, बल्कि दोनों ही निर्वजन है या दोनों में बराबर वजन है। और उस दिन ये भी सिद्ध करके बताया गया कि पृथ्वी में 1 ग्राम भी वजन नहीं है, क्योंकि सारा का सारा वजन तो अरे कारण का हुआ करता है।
कार्य तो वास्तव में होता ही नहीं। वाचारंभण विकारो नाम दे मृत्युकितेव सत्यम, श्रुति माता तो ऐसा कथन करती है। ये सारे के सारे वाणी के विकार मात्र है, सत्य तो केवल मात्र मृत्यु का है। कहने का मतलब सर्प में वजन नहीं होता, हो तो रस्सी का वजन सर्प में आरोपित हुआ करता है। तो इसी प्रकार से अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में प्रतीत हुआ करती है। तो पृथ्वी आदि का जो कारण वायु है, वायु का वजन ही इस पृथ्वी में प्रतीत होता है। इसीलिए आपको बताया था 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 किलो 33 ग्राम वायु का वजन होता है। यदि इसको सिद्ध करना चाहते हो तो एक टेबल के ऊपर पूरा का पूरा अखबार खोल करके बिछा देना और फिर उसके नीचे एक लकड़ी की स्केल लगा देना। फिर आप उस लकड़ी की स्केल को जो 1 फीट के लिए बाहर रखोगे, 2 फीट की स्केल को, फिर उस स्केल के ऊपर आप कितनी भी ताकत से चोट मारना, स्केल टूट जाएगी परंतु अखबार नहीं उठेगा। क्योंकि होता क्या है, उसमें 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 किलो 33 ग्राम वजन हो रहा है, और जब इतना वजन है तो फिर वह उठने का काम ही नहीं है। तो ये सिक्के में जो 12 ग्राम वजन प्रतीत होता है, अंके में 2 ग्राम होता है, ये तो अधिष्ठान का है, अर्थात वायु का वजन होता है। वास्तव में इनमें वजन ही नहीं है। इसी दृष्टि से बताया गया, इनकी तो बात ही दूर है। पूरी सृष्टि में 1 ग्राम भी वजन नहीं है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो असली बात तो यह है कि जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता, यदि रस्सी में सर्प हुआ हो तो हम उनकी उम्र बता सकते हैं, रंग बता सकते हैं, वजन बता सकते हैं, पता नहीं क्या क्या अंट संट बता सकते हैं, परंतु जब सर्प ही नहीं है और फिर कह दिया उसमें कुछ ही नहीं है, तो बताओ गलत हुआ क्या? अरे तत्व दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म के अलावा आकाशादिक पंचभूत भौतिक कुछ है ही नहीं। न आकाश है, न वायु है, न अग्नि है, न जल है, न पृथ्वी है। जब पृथ्वी ही नहीं है तो बताओ फिर पृथ्वी में वजन कहाँ से आ जाएगा? एक महात्मा कहा करते थे, हमने बहुतों को मारा। क्या किया? हमने बहुतों को मारा। तो किसी साधक ने प्रश्न कर लिया, स्वामी जी आप तो महात्मा हो, महात्मा लोग किसी को मारते थोड़े क्या? और आप कहते मैंने तो बहुतों को मारा, और उनको पूछते आपको कितना पाप लगेगा? पाप किस बात का? हमारी को पाप ही नहीं लगेगा। तो कहा यहाँ कोई जंगल राज तोड़ेगा, आपने बहुतों को मारा और पाप नहीं लगे। यहाँ पर तो कोई क्यों ना हो, रामकृष्ण जैसे अवतार होते हैं, उनको भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता, तो आप हम कौन से केस की मूली हैं? तो महात्मा कहा करते थे, भाई हमने तो बंध्या पुत्रों को मारा। अब विचार करके देखो, बंध्या पुत्रों को मारने से पाप लगता है क्या? होता ही नहीं है। अरे बंध्या का पुत्र होता ही नहीं। जब पुत्र ही नहीं होता तो फिर मारेंगे किसे? समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब बताओ, समझ में आ रहा तो फिर चीटी में और ब्रह्मा में भेद नहीं कैसे सिद्ध करोगे? अरे क्या बात, ये तो समझो कहने का मतलब सारा का सारा काम ही तमाम हो गया। यहाँ तो कोई राह ही नहीं वैसे देखा जाए तो। ये तो कुछ मार्किक की बात, इसका खंडन हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तव में जब तक तिथि का और ब्रह्मा का अस्तित्व समझा जाता है तब तक ही भेद होता है। जब वास्तव में देखा जाए तत्व दृष्टि से परमात्मा के सिवाय न कोई ब्रह्मा है न कोई तिथि है, तो फिर भेद है ही नहीं। बिल्कुल युक्ति सिद्ध हो गया। फिर भी संसार के लोग शायद माने या नहीं माने, इसलिए ऐसा दृष्टांत बताओ ताकि संसार के लोग भी मान जाए। नहीं आ रहा है ना? हाँ, तो अवधि की दृष्टि से देखा जाए तो चेती की अवधि तो बहुत कम होती है, ब्रह्मा की अवधि अनंत होती, तो भेद सिद्ध हो गया नहीं तो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। मृत्यु में समान, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं।
परंतु फिर भी यहाँ पर वेद सिद्ध हो रहा है कि चींटी की उम्र साल 6 महीने की होती है और ब्रह्मा की उम्र अनंत 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 वर्ष हो रहे, तो ये वेद सिद्ध हो गया। ब्रह्मा जो कर सकते हैं वो चींटी नहीं कर सकती, चींटी जो कर सकती है वो ब्रह्मा नहीं कर सकता। क्या चींटी जो कर सकती, ब्रह्मा तो सब कुछ कर सकता है, परंतु ब्रह्मा जो कर सकता वो चींटी नहीं कर सकती है, क्योंकि कारण तो सब कुछ होता है। वेद सिद्ध नहीं होना चाहिए, अवेद सिद्ध होना चाहिए। छोटे से छोटा बालक भी कह देगा हाँ बिल्कुल सत्य बात है। किसी भी प्रकार से कोई भेद सिद्ध करना चाहे तो उनकी हाथ पीढ़ी क्या करोड़ पीढ़ी भी क्यों ना जाए, फिर भी भेद सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये वेदांत है, ये ब्रह्म विद्या, ये कोई मनोरंजन थोड़ी है क्या? ऐसा कोई विचार करके देखो, ऐसी युक्ति निकालो जिसे पता लग जाए कि वास्तव में इनमें भेद होता ही नहीं। अरे मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना कर करके हम भेद के पीछे पागल हो रहे हैं। जब सचमुच में हम इस रहस्य को समझेंगे तो हंसेंगे। मैं पागल होकर के फालतू में अपने आप को पता नहीं क्या का क्या अंत संत समझ रहा था, किसी को ब्राह्मण, किसी को शूद्र, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को पापी, किसी को पुण्यात्मा। वास्तव में देखा जाए न कोई पापी होता है, न पुण्यात्मा होता है, न कोई अपना होता, न पराया होता, न कोई जन्मता है, न कोई मरता। सारा का सारा कल्पित समृद्धि से व्यवहार होता है। ये सारा का सारा कहने का मतलब पूर्ण मात्र है, पूर्ण के सिवाय, चित्त के सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए थोड़ा बुद्धि पर ठीक प्रकार से दबाव डालो और अच्छी तरह से निश्चय करके फिर बताओ कि चित्त और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं होता है। ब्रह्मा के नहीं, ब्रह्म के। हाँ धन्यवाद, बहुत अच्छे। थोड़ा बोलने में बहुत बड़ा, ब्रह्मा में ब्रह्म में रात दिन का अंतर होता है। बहुत धन्यवाद। समझो उत्तम जिज्ञासु तो इस बात को सुन करके फिर तर्क नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। क्योंकि वेद जो नाम रूप में होता है, जब नाम रूप को मिथ्या समझ लिया तो फिर वेद का यहाँ पर कुछ सवाल ही नहीं रहेगा, फिर बात ही अलग हो जाएगी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। परंतु ये कनिष्ठ जिज्ञासु या संसार के लोग फिर भी शायद हाँ करेंगे यहाँ पर, और थोड़ा विचार करो। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। इतने लोग बैठे हुए, पूरा कमरा भरा हुआ, आप भी तो कुछ बोलो ना। मुझे कबीर साहब का एक पद आता, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जले, बाहर भीतर पानी, उलट कुंभ जल जल ही समाना। फिर क्या करेगा वहाँ जाने? हाँ, वो तत्व का निर्णय। कहने का मतलब परमात्मा जो है, कहने का मतलब बाहर भीतर सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। वहाँ पर कहने का मतलब स्वतः ही भेद की निवृत्ति हो जाती, द्वैत की अपने आप निवृत्ति हो रही है। परंतु यहाँ पर ऐसे समझना कि दिखते हुए, जैसे वो दृष्टांत दिया गया ना पंख और सिक्के वाला, बस ऐसे ही समझना। नहीं आ रहा ना अभी? चलो अब फिर बता ही देते हैं वो, और क्या समय भी हो गया। अच्छा, पूरा ध्यान दे करके सुनना। 3 दिन हो गया इसी विषय में उलझते हुए, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, अभी जैसे हम देखो, जैसे चींटी के बारे में भी जानते हैं और ब्रह्मा के बारे में भी जानते हैं। अच्छी तरह से ध्यान देना इस रहस्य पर। चींटी के बारे में, ब्रह्मा के बारे में हम विशेष रूप से जानकारी रखते हैं, इसलिए चींटी में और ब्रह्मा में भेद प्रतीत होता है या नहीं होता है? हाँ, सब ध्यान दे करके सुनना, कोई बिल्कुल हिलना चिलना कुछ नहीं, फालतू का कुछ भी अनर्गल विक्षेप नहीं होना चाहिए। चींटी में और ब्रह्मा में भेद क्यों प्रतीत होता है? हम चींटी के बारे में भी जानते हैं और ब्रह्मा के बारे में भी जानते हैं। अच्छा, अब पूरा विशेष रूप से ध्यान देना।
जैसा हम इस समय जानते हैं कि चित्ती इसे कहते हैं, ब्रह्मा इसे कहते हैं, चित्ती की पावर को भी जानते हैं, ब्रह्मा की पावर को भी जानते हैं, इसलिए चित्ती में और ब्रह्मा में भेद प्रतीत होता है। परंतु बताओ, आपको स्वप्न आ रहा हो और स्वप्न के अंतर्गत आपको चित्ती भी दिखाई दे रही हो और ब्रह्मा भी सामने खड़े हो, या ब्रह्मा के बारे में आपको अनुभव हो, तो बताओ उस समय आपको ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा कि चित्ती में और ब्रह्मा में रात दिन का अंतर होता है? बिल्कुल सत्य वचन है। परंतु बताओ, यदि उसी समय आपकी नींद उड़ जाए तो बताओ, चित्ती में और ब्रह्मा में कोई भेद है क्या? बस यही रहस्य था, यही सूत्र समझना था। कहने का मतलब, जब तक हमारी बुद्धि तुरीय तत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो जाती है, तब तक ये भेद सम्यक प्रकाश से निवृत्त होता ही नहीं। अर्थात स्वप्न के अंतर्गत ऐसा प्रतीत होता है। कहने का मतलब, विद्या की ऐसी महिमा होती है, वह विद्या चित्ती को 6 महीने की उम्र वाली बता देती हैं, और वही विद्या ब्रह्मा को कल्प कल्पांतर वाली बता देती हैं। और जग जाए तो वास्तव में पता चलता है कि वास्तव में चित्ती 1 वर्ष की थी और न ब्रह्मा अनंत कल्प कल्पांतर वर्ष के थे। वास्तव में थे क्या? नहीं थे। आ गया समझ में? केवल मात्र यही रहस्य समझना था। अब इसमें किसी को भी संशय हो किसी प्रकार का, उस पर फिर विचार कर सकते हैं। है संशय? सैदानंद जी, संशय है क्या? हाँ, अरे बिल्कुल सवाल ही नहीं। अरे ये तो जब तक सच्ची बात है, जीव जब तक स्वप्न से जगता नहीं, अर्थात अज्ञान रूपी स्वप्न में जब तक सोया रहता है, मोह निशा सब सोवनारा देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। अरे बेचारे जीव मोह रूपी नींद में सोए हुए हैं, इसलिए नाना प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। और जब स्वप्न से जग जाएंगे तो सारे के सारे ऐब हो जाएंगे, अरे कुछ रहेगा ही नहीं। तो जब तक स्वप्न में रहते हैं तब तक ब्रह्मा में चित्ती में भेद प्रतीत होता है, और स्वप्न से जग जाए तो न मैं हूँ न तू है, दफ्तर गुम है। कुल मिलाकर के अद्वितीय आत्म तत्व के सिवाय और कोई शेष रहता है नहीं। ये तो सिद्धांत होता है। इस रहस्य को समझने के लिए ही तो जीवन मिला हुआ है। तो कहने का मतलब, जो किसी भी प्रकार के भेद की कल्पना कर रहा है, समझ लेना चाहिए बेचारा अभी तक नींद में है, अभी ये बेचारा जगा नहीं। और जो जगे नहीं वो तो कुछ भी कल्पना कर सकते, उनके लिए कोई बुरी बात थोड़ी है। और जो सचमुच में जग गए, समझ लेना चाहिए उनके हृदय से वेद नाम की वस्तु का अत्यंता भाव हो जाएगा। हाँ, भले वो खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे, परंतु उनके खोपड़े में जो ये विपरीत ज्ञान है, ये अभेद की जो बीमारी है, ये बीमारी निकल जाएगी। अभेद की बीमारी अनंत कल्प कल्पांतर से जीवों को भटका रही है, और ये बीमारी जिस समय निकलेगी समय उसी समय आप कृतार्थ हो जाओगे। जैसे जिस समय सूर्योदय होता है उसी समय रात्रि का निराकरण हो जाता है, ऐसे ही सचमुच में अधिष्ठान ज्ञान से या ब्रह्म को जानने वाले जिन्होंने जाना है, ठीक ठीक प्रकार से जाना है, और जान करके जो इस अज्ञान रूपी स्वप्न से जग गए हैं, उनके लिए वास्तव में देखा जाए तो फिर चित्ती ब्रह्मा की तो बात ही क्या, या रात और दिन में भी भेद नहीं होता है, यहाँ शत्रु मित्र में भेद नहीं होता है, और क्या बताए, एक वेश्या में और पतिव्रता में कोई अंतर नहीं होता है। कहने का मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल विपरीत प्रतीत होने वाले होते हैं, उनमें भी कोई भेद नहीं होता है। तो जब तक स्वप्न होता है तब तक ये जीव पता नहीं अंत संत बकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, किसी को अच्छा किसी को बुरा, किसी को अपना किसी को पराया, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। और सचमुच में जग जाए, नींद उड़ जाए, और नींद चाहे तत्वमसी माँ वाक्य की फटकार सुन करके जगे, और चाहे किसी भी प्रकार से, परंतु कुल मिलाकर के तात्पर्य नींद से जगना होता है। नींद से जग गए तो सारा का सारा झगड़ा झमेला शांत हो जाता है। और नींद से यदि जगना नहीं होता तो फिर सोए रहो और रोते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, किसी को कोई आवश्यकता नहीं, किसी को परवाह कोई होती ही नहीं है। तो वही जो सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, उसे इस स्वप्न से जगना होगा। स्वप्न से जगे बिना दुख नाश का उपायांतर कोई होता ही नहीं, ये थोड़ी विशेष बात है। तो वही अब सपना देखो या जगो, ये आपके हाथ की बात है। जो सचमुच में जग गए उनको तो कोई परवाह होती ही नहीं है। जैसे जिनको
अच्छी तरह से पता लग गया कि यहाँ पर रस्सी है, सर्पमाला, दरार कुछ भी नहीं है, तो जो नहीं जानते हैं उनमें से कोई दूध का कटोरा भर करके लाएगा, अरे नहीं नहीं ये सर्प देवता, ये तो फलाना ढीकड़ा है, इसके लिए हम व्यवस्था करते हैं, ये भूखा होगा, इसको हम थोड़ा दूध पिलाते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति डंडा आदि लेकर के आया, अरे हटो हटो हम इसको भी मार देते हैं, किसी को काट खाएगा, किसी को मार देगा। तो जो ठीक ठीक प्रकार से बोधवान वहां पर बैठा हुआ है, पर उनको देख करके हंसेगा कि दोनों ही पागल है, न तो ये अपने आप को धर्मात्मा समझने वाले श्रेष्ठ है, न पापात्मा वाले, ये दोनों एक ही सत्ता वाले, दोनों ही ना समझिए, मूर्ख, ये बेवकूफी है। तो सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसको जो समझ लेता है, समझ लीजिए सचमुच में उनको ही जीना आ गया, उनका ही जीवन धन्य हुआ। अरे उनका तो क्या, उनके माता पिता उनके समग्र धन्य हो जाते, समस्त सृष्टि भी जिस सृष्टि पर वह विचरण करता वह सृष्टि भी धन्य हो जाया करती। ये थोड़ी विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के अभेद को महत्व दो, अभेद के सिवाय जो भी भेद दिखने में आता है मूर्खों की कल्पना है। तो कहने का मतलब छोटी छोटी कल्पनाओं में मत उलझो, बेचारे छोटी छोटी कल्पनाओं में उलझ करके पता नहीं कितना सत्यानाश कर लेते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, अपना सचमुच में धर्म क्या है, इसको पहचानो और निश्चित रूप से अधर्म हो, वरना तो सच्ची बात पता नहीं। अंत संत जो सचमुच में धर्म ही नहीं होते, जो केवल मजहब होते हैं, उनको हम धर्म समझ करके पागल होते हैं, उनको महत्व देते हैं, और उनके पक्ष में पता नहीं अंत संत तर्क वितर्क प्रस्तुत करते रहते हैं, उनकी जय जयकार करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के सच्चित आनंद यही हमारा असली धर्म है, ये बाकी सब अधर्म होते हैं। अधर्म का त्याग करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब पता नहीं, बहुत सारे लोग ऊंचे नीचे की कल्पना करके कोई किसी का अपमान करता, कोई किसी का तिरस्कार करता, कौन क्या करता कौन क्या पता नहीं। ये कुल मिलाकर के ये लोग सारे ऐसे हो रहे, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति होगी कि सबकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अपने स्वरूप को जब तक जानेंगे नहीं, जब तक सत्य को महत्व नहीं देंगे, जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक जूते चप्पल खाते रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे, और धक्के खाने के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। इसलिए कुल मिलाकर के ज्यादा समझ में नहीं आए तो भी ये समझ लेना, मैं माना हूँ, मैं ऊंची नीची जाति का हूँ, या ऊंचे नीचे पद प्रतिष्ठा वाला हूँ, या बड़े अधिक धन वाला हूँ, या ऐसा वैसा कुछ हूँ, ऐसा करके हम अनेक प्रकार का तिरस्कार आदि करते हैं। ऐसा न करके समझ लो मैं माना हूँ, सब माना हूँ, मैं भी माना हूँ, तो फिर मानव का मानव के साथ कैसा व्यवहार होता, कम से कम वे व्यवहार करने की चेष्टा करे, न कि कल्पनाओं में उलझकर पता नहीं अंत संत करते, वो नहीं होना चाहिए। तभी जाकर के अपनी सनातन संस्कृति मजबूत बनेगी और सचमुच में देखा जाए तो मानवता से रहेगी, वरना एक दिन ऐसा आएगा मानवता नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी और दानवता का ही नंगा नृत्य होगा और पता नहीं सारे के सारे रसातल में चले जाएंगे। तो वेदांत विचार ये बात अच्छी तरह से सबको कान खोल करके सुन लेना चाहिए। यदि विश्व में शांति आ सकती है तो उसके लिए केवल और केवल मात्र सांकर अद्वैत वेदांत ही एकमात्र साधन है। ब्रह्म विद्या ही एक ऐसा साधन है जिससे विश्व में शांति आ सकती है। ब्रह्म विद्या के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ कभी होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सत्य को महत्व दो, हमें सत्यनिष्ठ बनना है। तो हमारी जो मोक्ष संपादन की 6 शर्तें जिनका विवेचन हो रहा था, सत्यनिष्ठा, अनासक्ति योग, पांडित्य, धैर्य, संन्यास, आत्माभ्यास, तो 6 शर्तों में 2 शर्तों का पहले वर्णन कर चुके थे और ये समझो तीसरी शर्त हो गई पांडित्य। कहने का मतलब पांडित्य का अर्थ होता सत असत विवेकवती बुद्धि। तो जो ठीक क्या है ठीक क्या नहीं उसको ठीक ठीक प्रकार से पहचान ले, समझो उनमें पांडित्य नाम की तीसरी शर्त उदय हो जाया करती है। तो ये 2-4 दिन से जो हमारा वेद ब्रह्म का जो चल रहा है, यदि कोई वेद को महत्व दे रहा है तो समझ लेना वह 1 नंबर का चमार है, और जो अवेद को महत्व देता तो वही पंडित है, वही ब्राह्मण है। वरना तो वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कह देते हैं, चतुर्वेदोपि यो पुरो सूक्ष्म ब्रह्म न विंदते, वेद बारे पराक्रांत है सवे ब्राह्मण कर दब। हे राम,
कोई यदि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में योगदेव विद्याओं सहित निदान हो जाए, पारंगत क्यों न हो जाए, परंतु वह ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है तो वह ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है बल्कि साक्षात गधा है। और जो इस आत्मा तत्व को जानता है, याज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्री से कहते हैं, गार्गी से कहते हैं, हे गार्गी वही ब्रह्म है, अर्थात वही ब्राह्मण है जो इस अक्षर परम को जान करके इस लोक से चला जाता है। तो अपने को अक्ल होशियारी में नहीं रहना है। पता नहीं है संसार के अंत संत अज्ञानी लोग क्या क्या पेंतरा बना करके अपने को उलझा दिया, तुम इस जात के उस पांच के, तुम ऊंचे नीचे, ये अच्छा ये बुरा, इनका तिरस्कार करो इसका सम्मान करो, तो सारा का सारा गुरु गोबर हो जाता है। अतः सत्य को महत्व दो, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है। तो ये थोड़ी विशेष बात है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज मनीषा पंचक स्तोत्र में कहते हैं, देखो छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं, समय तो हो गया, फिर भी चलो यहाँ पर भी बहुत सारे साधक बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हो तो थोड़ा सुन ही लेते हैं। क्या होता है कि एक बार भगवान शंकराचार्य जी महाराज देखते हैं कि बाकी के जो है इनको आत्मबोध तो ठीक ठीक हुआ, परंतु अभी तक एक गड़बड़ नहीं निकल रही हो, भेद भ्रांति जो अभी तक इनके खोपड़े में बैठी हुई है, तो कुछ ऐसा करें कि इनके हृदय से ये निकल जाए, क्योंकि भेद की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक दुखों की निवृत्ति होने वाली नहीं है। ज्ञान तो हो जाएगा परंतु दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। तो कहने का मतलब भगवान शंकराचार्य जी महाराज के संकल्प से ही भगवान शंकर चांडाल का रूप बना करके इस तरफ से तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज उनके शिष्य मंडलियों के सहित जा रहे थे, और उस तरफ से भगवान शंकर चांडाल का रूप बना करके आ रहे थे। अब भगवान शंकराचार्य जी महाराज तो जानते थे ये तो मेरा ही स्वरूप है, मेरे से भिन्न है ही नहीं, फिर भी उनके शिष्यों को बोध करवाने के लिए कहते हैं, चांडाल को कह देते, हे चांडाल तू रास्ते से हट, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो चांडाल ने कहा, भाई क्यों, क्या बात हुई, लंबा चौड़ा रास्ता मैं आ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, तुम निकल जाओ, मेरे को हटने की क्यों कह रहे हो, क्या दिक्कत हुई। कहा तुम अपवित्र हो और तुम्हारे छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे, तुम्हारी छाए भी पड़ जाए तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए तुम एक तरफ हो जाओ, फिर हम वहां से निकलते हैं। तो फिर चांडाल के रूप में भगवान शंकर बोलते हैं, अरे भाई तुम पहले तो ये बताओ, तुम बहुत बड़े महात्मा लगते हो, तुम शरीर को शरीर से हटने के लिए कह रहे हो या आत्मा को आत्मा से हटने के लिए कह रहे हो। यदि कहते हो कि नहीं तुम्हारा शरीर अपवित्र हमारा शरीर पवित्र, इसलिए हम हटने के लिए कह रहे हैं, तो भी इसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। अरे तुम्हारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है और मेरा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है, इसलिए शरीर को शरीर से हटने की कहना एक प्रकार की मूर्खता ही है, और आत्मा से आत्मा को हटने की कहे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा से आत्मा को हटाना संभव होता ही। तो उस समय भगवान शंकराचार्य जी महाराज 5 श्लोक बना करके, जिनका नाम मनीषा पंचक स्तोत्र है, उस पुस्तक को कोई खरीद करके या यूट्यूब पर या गूगल पर जैसे भी चाहे सर्च करके पढ़ सकते हैं, आंखें खुल जाएगी। भगवान शंकराचार्य जी महाराज वहाँ पर भगवान शंकर की स्तुति कहते हुए हैं, स्तुति करते हुए कहते हैं, जिनको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध हो गया, वह चाहे चांडाल ही क्यों न हो, वह मेरा गुरु ही है। अब समझना ये कोई मामूली बात नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल हो, वह मेरा गुरु है। और चांडाल किसको कहते हैं, चांडाल का अर्थ होता है, जो कहने का मतलब सुअर को अग्नि में डाल दे और आधा पके और आधा कच्चा रह जाए, उसमें काट काट करके खाने लग जाए, उसको कहते हैं चांडाल। परंतु ऐसे चांडाल में भी यदि ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई, उसको भी बोध हो गया, मैं सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, तो ऐसे पुरुषों के लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, भले वो चांडाल क्यों न हो कर्मों से, फिर भी वह मेरा गुरु है। तो ये कहने का मतलब साधारण बात नहीं है। बेचारे भोले जीव छोटी छोटी बातों में उलझ करके राग द्वेष बढ़ाते हैं, और कहने का मतलब अपने को ही कमजोर करते हैं, सनातन धर्म को ही कमजोर करते हैं। धीरे धीरे यदि ये स्थिति रही तो सनातन धर्म का मटिया मेल हो जाएगा। वैसे सनातन धर्म वास्तव में नष्ट होने वाला होता ही नहीं, ये तो थोड़ा अलग दृष्टि से कहा जा रहा है, तो थोड़ा समझने की चेष्टा करना, खतरे में मत रहना, कल्पनाओं में मत उलझना, वास्तव में मानवता को महत्व दे करके जीव मात्र, अरे सबके गट में साईं रमता, कुटक वचन मत बोल रे,
समस्त जीव जब परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से बिन कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन अच्छा कौन बुरा, कौन शत्रु कौन मित्र। सारी कल्पनाओं को तूली लगाओ और अपने स्वरूप का वास्तविक रूप से यथार्थ रूप से बोध करके, अनुभव करके, साक्षात्कार करके, जीवन मुक्त होकर के उतरो। अरे कहने का मतलब ये ठोकरों में कब तक चलेंगे, हवाई जहाज में बैठो अब तो। हाँ, ठोकरे में बैठने का समय नहीं रहा। चलो ठीक है, चिंतन मनन करते रहना। वास्तव में वेद सत्य नहीं होता है, अवेद सत्य होता है। ये नानात्व जो है, मृत्यु से मृत्यु मापनोति, यही है नाने पश्यति, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। कौन जो यहाँ नानात्व देखता है। और आपको उस दिन भी समझा दिया था, श्रुति माता साक्षात कथन करती है, ब्रह्म संपरादात यो नेत्रात्मनो ब्रह्म वेद है। कहने का मतलब जो आत्मा ब्राह्मण को अपने से भिन्न समझेगा, ब्राह्मण उसे प्राप्त कर देंगे। क्षत्रियों को भिन्न समझेंगे, क्षत्रिय प्राप्त करेंगे। और यदि शूद्रों को कोई अपने से भिन्न समझेंगे तो वह शूद्र ही उनको प्राप्त कर देगा। इसलिए कहने का मतलब ना समझी में नहीं रहना है। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, आत्म साक्षात्कार से बड़ा कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें रास्ते में अटकना नहीं है, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। तो वास्तव में सत्य केवल मात्र परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय सारा का सारा कचरा है। इसलिए इसको महत्व नहीं दे करके वास्तव में परम तत्व को महत्व दे, यही जीवन का सार होता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। हाँ, ओम नमो नारायण शिवोहम। शिवोहम। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। वाह, चलो धन्यवाद। चेतन जी महाराज देख लेना कभी भी आपके कोटा में आ गए, कभी खबर तो ले लेना। वाह, चलो बहुत अच्छी बात। ये इतने साधक बैठे हुए हैं, अपनी क्लास यहीं चलेगी अब। हो जब भी आपकी मर्जी हो। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। और बढ़िया सत्संग में क्यों ये घर को थोड़ा फर्क पड़ा था। ये घर में सत्संग बढ़िया होगा, जन के बात है। और मनी नीचे कर बल पग दुबा लग गया, पीछे दीजिए दो दब दो। हाँ, थोड़ी लकड़ों भी तो लेनी है। भजन तो देवीलाल जी गजब बोलियो यार, मजो ना दो आज। देवीलाल जी पक्का संत भाई यार, तो पक्को प्रमाण पत्र मिल गया। दूसरा तो आज थोड़ा का लापर बदमाश भर के, ये तो आज हम बात मेरी है। हरि ओम नारायण। और बेटा रवि दीजिए। हरिओम नारायण शिवोहम। अरे वाह, शिवोहम शिवोम नारायण। हाँ, अबर का बट निकल गया भाई, बिल्कुल छाती भी जमीन के लागी दिखी रहनी चाहिए। ओम नारायण। और तारे मम्मी कई बात करते रहे और तारे पापा ना पर ये दूसरा जगह वो कई हरि ओम नारायण। कई चक्कर कई मन में ना आवे हैं। अरे तो गुरु पूर्णिमा पर नया दिया को मतलब थोड़ी है, सारे काम बिगड़ गयो तो। नारायण। हरि ओम।
अब क्या बात है, नारायण वाह भाई वाह, हरिओम नारायण। अरे ये तो क्या बात है। कोई पर्दे बने खाली એટલું શું દુકાન ની શું लकी में जान जाता है और तो उन्होंने लकी में जाता है हाँ वो लकड़ी देवाला है तो तो लकड़ा देव भाई ये कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कह रहा हूँ सत्संग में करना आया गुरु पूर्णिमा पर आई कौन है एक चलिए था वो तो पानी अच्छा छोड़ गया ये। हाँ मैं तो एक गड़बड़ी है कि तो कुछ ना हुआ मैंने ऐसी ध्यान होती थी एक बार पाचे कंधा देता जो तो मैं खंदा पर तो चाह रही हूँ देवीलाल जी बात नहीं हुई थी मैं खंदा देवीलाल जी को वही उलझाड़ भेजो क्यों भाई चलो इन भेज दामन वापसे पाँव ठंडा हो गया। हाँ 2-3 दिन बोले चाल देना और जीवे तो ये ठंडा वेरे जीवे तो करो मालिश करो गरम ना ना हाँ बिना तेल कर देना गरम हाँ तो तेल ही नजरी नारी तेल ही तो अंदर है नजर का टुमाई ये जो का तेल है पानी तेल ही है गई ओ कांगड़े ऊन ने पानी टांगड़ो रवाजी ऊन जाई हाँ खराब आते हो और वो लार ले पास कांगड़े फिर भी आवाज आई ना बोले बस थोड़ा घणो होई गयो एक स्पीकर ऑन कर देवे तो हाँ बिल्कुल सत्य वचन काटना पेड़